ड्रीम गोल को आप अपना सक्सेसफुल करियर कैसे बना सकते हैं, क्या आप ये जानना चाहते हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निशा अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना पिक अ कार्ड वीडियो इसी टॉपिक पर बना रहे हैं कि जो हमारा ड्रीम गोल है, जो हम करना चाहते हैं, हम उसे सक्सेसफुल करियर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपकी पिक अ कार्ड रीडिंग में आपको क्या करना है, आपने इन दो क्रिस्टल में से किसी एक क्रिस्टल को सिलेक्ट करना है अपनी वाइब्रेशन के साथ, जिसके साथ भी आपको एक कनेक्शन सा फील हो। जैसे ये फर्स्ट क्रिस्टल है हमारा ग्रीन एफोसलाइट। अगर आपको ग्रीन कलर अट्रैक्ट करता है या आपको ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको मन में मान लीजिए कि हाँ, जो भी आज की रीडिंग है वो मैं ग्रीन कलर की जो रीडिंग है वही मेरे से रेजोनेट होगी। सेकंड है आपका ब्लू सफायर, ब्लू कलर का क्रिस्टल। अगर आपको ब्लू कलर अट्रैक्ट करता है और आपको ये क्रिस्टल भी अट्रैक्ट कर रहा है तो आपके लिए ग्रुप 2 की रीडिंग रहेगी, ब्लू सफायर रीडिंग। और आज हम कार्ड्स यूज कर रहे हैं, ओशो जेन कार्ड्स, मेजर आर्कना कार्ड्स एंड एंजल कार्ड्स। तो इसमें आपको मालूम चलेगा कि जो आपका ड्रीम गोल है उसको सक्सेसफुल करियर में कन्वर्ट करने के लिए क्या परेशानियां हैं जो आप फेस कर रहे हैं और क्या आपको उनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए तरीके अपनाने चाहिए। तो हम इनमें से कुछ कार्ड्स सिलेक्ट कर लेते हैं ग्रीन एफोसलाइट के लिए भी और ब्लू सफायर के लिए भी। तो हियर आर द कार्ड्स। दो कार्ड्स हमने लिए हैं ओशो जेन में से एंड हमने अगेन 2 कार्ड्स एंड मोर 2 कार्ड्स ऐसे हमने सेलेक्ट किए हैं एंजल कार्ड्स में से। एंड देन आपका मेजर आर्कना। तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट रीडिंग जिन्होंने ग्रीन एफोसलाइट क्रिस्टल सेलेक्ट किया है उनके ये कार्ड्स हैं और जिन्होंने ब्लू सफायर चूज किया है उनके लिए ये कार्ड्स हैं। तो अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने ग्रीन एफोसलाइट क्रिस्टल सेलेक्ट किया है उनके लिए कार्ड्स आए हैं द सन and death card, integrity, archangel Michael, workshops and seminars, cancel, clear, delete, vegetarian, listen to your feelings, inner voice and conditioning. So जो भी आपका ड्रीम गोल है और उसको आप अपने करियर में, सक्सेसफुल करियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल क्या है? आपकी ऑब्स्टिकल है कि आप अपनी इनर वॉइस को सुनते नहीं हैं। लोगों ने जो कहा, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस, पीयर ग्रुप का प्रेशर, इन सब के कारण आपके मन से जो आवाज़ आती है कि आपको अपने करियर में क्या करना चाहिए, आपका सपना क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, वो इनर वॉइस को आप नेग्लेक्ट कर देते हैं कम्प्लीटली। एंड द सेकेंड वन इज़ कंडीशनिंग। आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। अब उन खूबियों में से आपने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को ढूंढना है कि मेरे अंदर बेस्ट क्वालिटी ये है और इस क्वालिटी को मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने गोल को, अपने सपने को पूरा करने में। तो वो जो कंडीशनिंग वाला पार्ट है ना, जो आपने अपने में से अपना बेस्ट ढूंढ कर निकालना है, अपनी उस एबिलिटी को ढूंढना है कि वो योग्यता आपके गोल को पूरा करने में आपको सपोर्ट करे। तो वहाँ पर आपकी ये थोड़ी सी कमी रह जाती है क्योंकि आपके ऊपर सराउंडिंग्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब हम आते हैं कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना चाहिए इस कमी को दूर करने के लिए। इस कमी को दूर करने के लिए देखिए, आपके 6 कार्ड्स आए हैं, उनमें से इंटीग्रिटी आपको ये शो कर रहा है कि आपने अपनी जो आपकी नॉलेज है आपने उसको पहले पहचानना है कि मेरा कैलिबर कहाँ पर है।
सेकेंडली आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल वो एंजल होते हैं जो हमारी नेगेटिव कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करने में हमें हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव कॉर्ड्स को डिस्कनेक्शन का मतलब है कि जो भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स या ऐसे लोग जो आपको आपके ड्रीम गोल के बारे में नेगेटिव बातें बोलते हैं, आपने उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। आपने उनकी बातों को अनसुना कर देना है, कम्प्लीटली अनसुना कर देना है। वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, कोई भी काम शुरू करने से पहले या कोई भी अपना ड्रीम बनाने से पहले हम उसके लिए रिसर्च वर्क करते हैं। तो आपको उससे रिलेटेड अपनी रिसर्च वर्क कंप्लीट कर लेनी है कि काम शुरू होने के बाद आपको थोड़े टाइम के बाद ऐसा ना लगे कि नहीं, ये वाला काम तो अब मैंने इसको पूरी तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया, मुझे इसके ऑब्स्टिकल मालूम नहीं थे, मुझे ये पता ही नहीं था कि क्या परेशानियां आ जाएंगी या लॉन्ग टर्म में इसका कितना बेनिफिट है, वो आपको नहीं मालूम चल रहा। तो आपने इसके बारे में पूरी रिसर्च कर लेनी है। कैंसिल, क्लियर एंड डिलीट, यह आपको शो करता है अगेन कि उन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को काटना है। वो आपके खुद के क्रिएट किए गए हैं, जो आपके खुद के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, जो लोगों की बातें सुनकर आपके अंदर खुद के प्रति डाउट्स आ गए हैं, आपने उस एनर्जी को भी अपने अंदर से कैंसिल कर देना है। वेजिटेरियन, यहाँ पर ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी कि आपको वेजिटेरियन फूड खाना है और आपको नॉनवेज नहीं खाना है, बट हाँ, वो वेजिटेरियन का यहाँ ये मीनिंग है कि आपने अपनी थॉट्स में पॉजिटिविटी रखनी है, आपने उनको ऑर्गेनिक बना देना है। मीन्स आपको मेडिटेशन करना है, आपकी ऑरा आपने स्ट्रॉन्ग रखनी है, जिससे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर अटैक ना कर पाए। मीन्स कि आपको स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करना है। अगर आप कोई पर्टिकुलर देवी या देवता को मानते हैं, किसी भगवान या किसी भी, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ पर जो भी पूजा पाठ करते हैं आप उसको फॉलो कीजिए। फिर आता है आपका लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। अगेन इनर वॉइस ने हमें बताया था एज एन ऑब्स्टिकल कि आप अपने मन की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, बट यहाँ पर एज एन गाइडेंस भी यही आया है कि आपने उस डिवाइन एनर्जी के मैसेज को सुनना है जो आपके अंदर से आपके मन की आवाज़ कहती है। तो ओवरऑल हम आपके लिए कॉन्क्लूज़न क्या निकालते हैं कि आपने अपनी लाइफ में जो भी आपका ड्रीम गोल है और आप उसको जो भी सक्सेसफुल उसमें बनना चाहते हैं, तो आपने पहली बात लाइफ को बहुत ज़्यादा, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट नहीं करना है, लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा नहीं आना है, थोड़ा चिल करना है, अपने ऊपर भरोसा रखिए। द सन कार्ड हमेशा इंडिकेट करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर भरोसा रखिए एंड थोड़ी चीज़ें वक्त के भरोसे छोड़ दीजिए। हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप ओवर कंट्रोलिंग में लग जाएंगे तो आप कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए चीज़ों को थोड़ा लेट गो करना सीखिए, समय के भरोसे छोड़ दीजिए, अपनी इंट्यूशन पावर पे वर्क कीजिए और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहिए। उससे आप ज़रूर अपने ड्रीम गोल को सक्सेसफुल करियर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम देखेंगे जिन लोगों ने ब्लू सफायर चूज़ किया है उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। जिन लोगों ने ब्लू सफायर चूज़ किया है उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। कार्ड्स आए हैं सेकंड द हाई प्रीस्टेस, नंबर 4 द एम्परर एंड उनके लिए कार्ड्स इंटीग्रिटी, ईयर चक्रास, हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस, singing and dancing, third eye chakra, Archangel Michael again, compromise and politics. Yes. तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि परेशानी कहाँ है। हम अपने ड्रीम गोल को सक्सेसफुल करियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो परेशानी कहाँ है? कॉम्प्रोमाइजेस। यस, हम एडजस्टमेंट्स करने में लगे रहते हैं। हमारा सपना तो बहुत बड़ा है, बहुत कुछ अचीव करना है, बट क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे कामों में उलझे हुए हैं।
छोटी छोटी सक्सेस मिल जाती है तो उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि अपने मेन टारगेट को भूल जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड है, भटक जाते हैं कभी भी अपने रास्ते से। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है कि आप अपने रास्ते से ही भटक जाएं। फिर आता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स यहाँ पर क्या है कि हम छल कर रहे हैं अपने ही आप से, चाहते कुछ और हैं, लोगों को कुछ और दिखा रहे हैं। इस चक्कर में कि नज़र ना लग जाए, लोगों को ज़्यादा बताएंगे तो टोक लग जाएगी, हमारे काम पूरे नहीं होंगे। बट उस चक्कर में क्या हो रहा है, हम चीज़ें छुपाने के चक्कर में मैनिफेस्ट कर रहे हैं गलत चीज़ें। आसपास के जो लोग हैं वो हमें दिखा रहे हैं कि वी आर वेरी सपोर्टिव, हम आपको हर कदम पर सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, बट वो कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड कर रहे हैं। तो ये आपकी मेन परेशानियां हैं जो आप फेस कर रहे हैं, जो शायद कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपकी नॉलेज में भी होंगी। इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, आर्कएंजल माइकल आपको अपनी नेगेटिव कॉर्ड्स से डिस्कनेक्शन करना है। मीन्स जिन लोगों से आप गाइडेंस ले रहे हैं, आप थोड़ा सा उनके ऊपर ऑब्जर्व कर लीजिए कि क्या वो आपको एक्चुअल में सही गाइडेंस दे रहे हैं। मीन्स उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। कहीं पर भी आपको कोई भी इंसान ऐसा लगता है कि वो उतना अच्छी तरीके से आपको सही गाइड नहीं कर रहा, तो आप उसका साथ छोड़ दीजिए। थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा होता है आपके परसेप्शंस का। कहीं ना कहीं आप खुद भी कंफ्यूज्ड हैं अपने गोल को लेकर कि वो गोल आप मतलब सच में आप क्या वो पाना चाहते हैं। तो अपने परसेप्शंस को पहले क्लियर कीजिए, अपने विज़न क्लियर कीजिए कि क्या मैं सच में ये चाहता हूँ। सिंगिंग एंड डांसिंग। सिंगिंग एंड डांसिंग का यहाँ पर ये मीनिंग है कि आपके अंदर वो मैजिकल पावर है कि आप खुद एक एंजल की तरह हैं। तो जो आप चाहते हैं आप उसको एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप किसी को ठीक से कन्वे ही नहीं कर पाएंगे अपनी बात, तो दूसरा आपको गाइड भी कैसे करेगा। क्योंकि पहले हमने देखा कि शायद लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं। वहाँ पर यह भी एक कारण हो सकता है कि आप क्लैरिटी नहीं दे पा रहे लोगों को कि आप करना क्या चाहते हो। तो जब आप अपनी ही बात ठीक से नहीं रख पाओगे तो दूसरा चाहकर भी आपको सही गाइडेंस नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट है, हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस। कि क्या आपने अपने उस ईश्वर से कभी परमिशन मांगी, कभी सलाह मांगी कि मैं ये चाहता हूँ करना, तो क्या मेरे लिए अच्छा है। यहाँ हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की, कि आप एटलीस्ट जो आप चाहते हो आप अपने गॉड को तो बताइए ना कि मैं ये चाहता हूँ, तो क्या मैं इस रास्ते पर चलूँ। क्योंकि जब हम ईश्वर को बताते हैं तो वहाँ से हमें कहीं ना कहीं एक क्लू मिलता है, गाइडेंस मिलती है। तो आपने ये भी काम करना है। ईयर चक्रास। ईयर चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है यहाँ पर कि आपने एक्सटर्नल सोर्सेस जो आपको बातें कहते हैं, जो आप आसपास से अपने गोल से रिलेटेड चीज़ों को सुनते हैं, आपको फीडबैक मिलते हैं, आपको पता चलता है कि इसका लास्ट आउटकम क्या है। उन सब को सुनने के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी चीज़ रुक जाती है, कौन सी चीज़ वो है जो सुनने के बाद आपका ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशन चालू हो जाता है। मतलब वही चीज़ आपके ना मन में चलती रहती है। फिर अगर किसी ने बोल दिया कि इस चीज़ का फेलियर है, तो क्या वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, या किसी ने बोला कि आप जब ये वाला आपका जो ड्रीम है ये आप इसके लिए ऐसे एफर्ट करेंगे तो आपको इतनी सक्सेस मिल जाएगी। तो मतलब सुनने के बाद आपका रिएक्शन क्या होता है ये मैटर करता है। फिर आता है हमारा इंटीग्रिटी कार्ड, जो बताता है कि आपने अलाइन करने हैं अपने एक्शन भी। मतलब आपने ड्रीम तो बना लिया, बट अगेन मैं बोलूँगी कि पहले तो क्लैरिटी करो, उसके बाद अपने एक्शन भी, अपने जो काम है वो भी उसी डायरेक्शन में करिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, हाई प्रीस्टेस एंड द एम्परर। हाई प्रीस्टेस इंडिकेट कर रहा है आपको, अगेन बार बार एक बात आ रही है कि आपने अपनी इनर वॉइस को सुनना है। तो अपनी इंट्यूशन पर और अपनी छुपी हुई नॉलेज पर काम कीजिए और पहचानिए कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हैं। द एम्परर इंडिकेट कर रहा है कि छोटे छोटे से चेंजेस करने से, अपने
अपनी खुद की मैच्योरिटी, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करने से ही आपको सफलता मिलेगी। तो अगर आप अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो लोगों से एडवाइस लीजिए, नो डाउट, बट अपना दिमाग भी लगाइए, अपने एक्सपीरियंस को भी यूज़ कीजिए। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। आपको इस रीडिंग से आपके ड्रीम गोल को अचीव करने में अगर कुछ क्लैरिटी मिली तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। एंड सेकेंडली, आप कमेंट बॉक्स में ब्लेसिंग्स ज़रूर टाइप कीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।